प्यारे विद्यार्थियों, अपन बात करें सॉइल केमिस्ट्री की लेसन संख्या 3 जिसका नाम है सॉइल कॉलॉइड्स, मृदा कॉलॉइड्स। बेटा पाठ का नाम है मृदा और कॉलॉइड। मृदा का मतलब आप समझते सॉइल मिट्टी। बात कर रहे हैं कॉलॉइड्स की। कॉलॉइड्स एक ग्रीक भाषा के शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, कोला और ओइड्स। कोला का शाब्दिक अर्थ होता है गोंद और ओइड्स का शाब्दिक अर्थ होता है समान, अर्थात कोलाइड का शाब्दिक अर्थ हो गया गोंद के समान। देखिए कोलाइड ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। जी दो शब्द कौन कौन से? एक तो कोला हो गया, एक क्या हो गया ओइड्स। कोला का अर्थ होता है गोंद और ओइड्स का मतलब होता है समान, अर्थात कोलाइड का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया गोंद के समान। समझो, जो कोलाइड रसायन है, इस कोलाइड रसायन के जनक है थॉमस ग्राहम। कोलाइड रसायन के जनक कौन है? थॉमस ग्राहम। और इन्होंने इसकी जो डिस्कवरी की खोज कब की थी? 1861 में। थॉमस ग्राहम ने जल विलेय पदार्थों को दो भागों में बांटा है। थॉमस ग्राहम ने जल विलेय पदार्थों को दो भागों में बांटा, एक क्रिस्टलाव और एक क्या ले लिया? कोलाइड। अब इन क्रिस्टलाव और कोलाइड की उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो क्रिस्टलाव किसे कहते हैं? कि जो जंतु झिल्ली में, जो झिल्ली ली थी अपन ने, झिल्ली में आसानी से विस्तृत हो जाते हैं वो तो क्रिस्टलाव, और जो आसानी से विस्तृत नहीं होते हैं, मंद गति से विस्तृत होते हैं, पूर्णतः विस्तृत नहीं होते हैं, उन्होंने उनको नाम क्या दे दिया? कोलाइड। फिर बात करेंगे कोलाइड की परिभाषा। समझिए, कोलाइड रसायन के जनक कौन हो गए? थॉमस ग्राहम का 1861 में। देखो, थॉमस ग्राहम ने जल विलेय पदार्थों को जंतु झिल्ली में विसरण के आधार पर, जंतु झिल्ली में विसरण के आधार पर कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। पहला ले लिया क्रिस्टलाव और दूसरा क्या ले लिया? कोलाइड। क्रिस्टलाव की परिभाषा क्या? कि वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में आसानी से विस्तृत हो जाते हैं वो तो क्या कहलाए? क्रिस्टलाव। और वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में मंद गति से विस्तृत होते हैं, मतलब धीरे धीरे विस्तृत होते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से विस्तृत होने में असमर्थ होते हैं, क्या कहलाए? कोलाइड्स। बात कर रहे हैं कोलाइड की परिभाषा कि ऐसे मृदा कण जिनका व्यास 1 से 100 मिली माइक्रोन के मध्य हो, ऐसे कण जिनका व्यास 1 से 100 मिली माइक्रोन के मध्य हो और जो कोलाइड्स के गुण रखते हैं वो मृदा कोलाइड्स कहलाते हैं। देखिए परिभाषा कि ऐसे मृदा कण जिनका व्यास 1 से 100 मिली माइक्रोन तक होता हो एवं कोलाइडल गुण रखते हो, मृदा कोलाइड्स कहलाते हैं। और कोलाइड के कणों को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। कोलाइड के कणों को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कोलाइड्स के गुण। कोलाइड्स के मुख्य रूप से 7 गुण हैं। कोलाइड्स के मुख्य रूप से 7 गुण हैं। पहला विषमांगता, दूसरा विसरण, तीसरा ब्राउनियर गति, चौथा विद्युत आवेश, पांचवा टेंडल प्रभाव, छठा अधिशोषण, सातवां अवक्षेपण। समझिए, पहला गुण है विषमांगता। जो कोलाइडी विलयन है यह एक वास्तविक विलयन नहीं है। कोलाइडी विलयन एक वास्तविक विलयन नहीं है, यह एक विषमांगी विलयन होता है। यह कौन सा विलयन होता है? विषमांगी विलयन होता है। इसकी दो प्रावस्थाएं होती है। कितनी प्रावस्थाएं? दो प्रावस्थाएं। एक अपकिर्ण प्रावस्था जो होती है ठोस, तो दूसरा अपकिर्ण माध्यम कैसा होता है? द्रव। इसकी दो प्रावस्थाएं, एक अपकिर्ण प्रावस्था ठोस और दूसरा अपकिर्ण माध्यम क्या होता है? द्रव। तो कितनी प्रावस्थाएं हो गई? 2। फिर आगे बात करते हैं कि जो कोलाइडल गुण रखते हैं, कौन सा गुण रखते हैं? कोलाइडल गुण रखते हैं। और इस प्रकार से बने जो कोलाइडी विलयन होते हैं उन्हें कहते हैं सोल। उन्हें क्या कहते हैं? सोल। यदि माध्यम द्रव है, यदि माध्यम क्या है? द्रव है तो क्या कहलाएगा? माध्यम जल, द्रव का मतलब जल है तो क्या कहलाएगा? हाइड्रोसोल। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ रहा है विसरण। नेक्स्ट क्या आ रहा है बेटा? विसरण। तो विसरण जानवर झिल्ली में विस्तृत नहीं होते हैं। कोलाइडल पदार्थ जानवर झिल्ली में विस्तृत नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट आ रहा है ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति, इस ब्राउनियन गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इस ब्राउनियन गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और रॉबर्ट ब्राउन के नाम के आधार पर इसे क्या नाम दे दिया गया? ब्राउनियन गति। यदि किसी कोलाइडी पदार्थ के कणों को अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो वे कण लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए दिखाई देते हैं और यह टेढ़ी मेढ़ी गति ही ब्राउनियन गति कहलाती है। जैसे ये कोई कण है, इन्हें अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो ये एक दूसरे की तरफ टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए दिखाई देते हैं और यह टेढ़ी मेढ़ी गति की कौन सी गति कहलाती है? ब्राउनियन गति। नेक्स्ट आ रहा है विद्युत आवेश। जो कोलाइडल पदार्थ है, कोलाइडी जो कण होते हैं उन पर ऋणावेश पाया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, कोलाइडल जो पदार्थ है उन पर क्या पाया जाएगा? ऋणावेश। जो धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्यों? क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित और सम आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित
नेक्स्ट बात करें टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव टिंडल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। टिंडल प्रभाव टिंडल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। जो प्रकाश होता है वो अपने पथ में नीले रंग का दिखाई देता है। प्रकाश अपने पथ में कैसा दिखाई देता है? नीले रंग का। जब वह अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो धूल मिट्टी कण आसानी से गति करते हुए दिखाई देते हैं और उनके अपने पथ का चमकना ही क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव। प्रकाश के पथ का चमकना ही क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं अधिशोषण। किसकी बात कर रहे हैं? अधिशोषण। तो अधिशोषण में अपन ने यहाँ बात की थी आवेश की, कि कोलाइडल पदार्थों पर ऋणावेश होता है, तो यह ऋणावेश होने के कारण धनावेशित पदार्थों को अपनी ओर क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, उनके ऊपर एक धनावेश की परत एकत्रित हो जाती है। वही चीज क्या कहलाती है? अधिशोषण। क्या कहलाएगी? अधिशोषण। कोलाइडल पदार्थों पर ऋणावेश पाया जाता है जिन पर धनावेश पदार्थों की परत का एकत्रित होना क्या कहलाएगा? अधिशोषण। नेक्स्ट टॉपिक है अवक्षेपण। कोलाइडल पदार्थों में विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा डालने पर उनका स्कंदन होना क्या कहलाता है? अवक्षेपण। कोलाइडल पदार्थों में विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा डालने पर उनका स्कंदित होना क्या कहलाता है? अवक्षेपण। मर्दा कोलाइड की बात करते थे, इसके आगे का टॉपिक है मर्दा कोलाइड में मर्दा कोलाइड के गुण। मर्दा कोलाइड में मुख्य रूप से 4 गुण होते हैं: सहसंजन एवं आसंजन, दूसरा सुगठिता, तीसरा उर्निपिंडन व विउर्निपिंडन, चौथा फैलाव व संकुचन और चौथा फैलाव व संकुचन। समझिए एक एक टॉपिक को। सबसे पहले देख रहे हैं सहसंजन व आसंजन। सहसंजन क्या होता है बेटा? समझिए समान गुणों वाले अणुओं के मध्य आकर्षण। समान गुणों वाले अणुओं के मध्य आकर्षण क्या कहलाता है? सहसंजन। आसंजन का मतलब भिन्न भिन्न गुणों वाले कणों के मध्य अणुओं के मध्य आकर्षण क्या कहलाता है? आसंजन। जैसे किसी ठोस का द्रव्य की ओर आकर्षित होना क्या कहलाएगा? आसंजन। दूसरा टॉपिक आ रहा है सुगठिता। सुगठिता कोलाइडल पदार्थों में पाए जाने वाला एक गुण है। सुगठिता का मतलब क्या होता है? ये किसी मिट्टी पर बाह्य बल लगाकर आकार में परिवर्तन करना, और जैसे वो बाह्य बल हटेगा तो वह अपनी मूल स्थिति में आ जाएगी। बाह्य बल लगाकर आकार में परिवर्तन करना तथा बल हटाने पर पुनः मूल अवस्था में लौट आती है। यह सुगठिता गुण सर्वाधिक तो पाया जाता है मोरिटोनाइट समूह में, और सबसे कम पाया जाता है केओलिनाइट समूह में। सुगठिता गुण सर्वाधिक तो पाया जाता है मोरिटोनाइट समूह में, और सबसे कम पाया जाता है केओलिनाइट समूह में। तीसरा आ रहा है उर्निपिंडन व विउर्निपिंडन। उर्निपिंडन व विउर्निपिंडन। आपको पता है मर्दा कोलाइड्स पे ऋणावेश पाया जाता है। मर्दा कोलाइड्स पे ऋणावेश पाया जाता है। यदि उस मर्दा कोलाइड में थोड़ी सी मात्रा विद्युत अपघट्य की मिला दी जाए तो उसके जो ऋणावेश का गुण है या तो कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है, और ऐसी स्थिति में मर्दा कोलाइड्स के समुच्चय गुच्छे बढ़ जाते हैं। वो चीज कहलाती है उर्निपिंडन। दोबारा समझिए, मर्दा कोलाइड्स पर ऋणावेश पाया जाता है। ऋणावेश में मर्दा कोलाइड में यदि विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाए तो या तो ऋणावेश नष्ट हो जाता है या ऋणावेश के मान में कमी आ जाती है, और ऐसा जो सम होगा वैसी स्थिति में उस मर्दा कोलाइड के समुच्चय या गुच्छे बन जाते हैं। समुच्चय बन जाते हैं तो वो चीज समुच्चय का बनना तो कहलाता है उर्निपिंडन, और उसका विपरीत परिक्रम मतलब समुच्चय का वापस कणों में टूटना क्या कहलाता है? विउर्निपिंडन। समझ गए? किसी मर्दा कोलाइड ऋणावेश की मर्दा कोलाइड में विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा डालने पर उसके ऋणावेश का कम होना या समाप्त होने से उसके कणों के गुच्छे या समुच्चय बन जाते हैं। तो समुच्चय का बढ़ना तो कहलाता है उर्निपिंडन, और वापस इसका विपरीत परिक्रम में कणों का वापस टूटना अलग अलग होना क्या कहलाता है? विउर्निपिंडन। नेक्स्ट है फैलाव एवं संकुचन। फैलाव एवं संकुचन का मतलब समझिए कि जैसे मिट्टी में आप पानी डालते हो तो फूलती है, फैलाव होता है, फूलती है, उसके आकार आयतन में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो वो चीज तो क्या कहलाती है? फैलाव। जैसे जैसे पानी की मात्रा कम होती है, सूखती है, तो मिट्टी वापस क्या हो जाती है? सिकुड़ने लग जाती है, और तो वो सिकुड़ना क्या कहलाता है? संकुचन। मर्दा कोलाइड्स के पानी के संपर्क में आने पे फैलना के आयतन में वृद्धि होना तो कहलाता है फैलाव। वापस पानी के सूखने पर उनका संकुचन होता है तो वो चीज क्या कहलाती है? सिकुड़ना से कहलाता है संकुचन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मर्दा कोलाइड्स के प्रकार। मुख्य रूप से मर्दा कोलाइड्स के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अकार्बनिक कोलाइड और कार्बनिक कोलाइड। मुख्य रूप से मर्दा कोलाइड्स के 2 प्रकार होते हैं, अकार्बनिक कोलाइड और कार्बनिक कोलाइड। अकार्बनिक कोलाइड को 2 भागों में बांटा गया है, सिलिकेट क्ले और दूसरा है आयरन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अकार्बनिक मर्दा कोलाइड को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सिलिकेट क्ले और दूसरा आयरन एवं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार सिलिकेट क्ले को 3 भागों में बांटा गया है। पहला केओलिनाइट समूह, दूसरा मोरिटोनाइट समूह, तीसरा इलाइट या हाइड्रस माइका समूह।
समझिए। और कार्बनिक क्लोराइड का एक ही पार्ट क्या है, ह्यूमस। अब अपन एक एक की बात करें। मृदा कोलाइड्स के बारे में आपको बता दिया था कल। कोलाइड्स क्या है, मृदा के बारे में उससे पहले अपन चर्चा कर चुके हैं। इसका पहला पार्ट है अकार्बनिक कोलाइड्स। क्या है, अकार्बनिक कोलाइड्स। अकार्बनिक कोलाइड को अपन खनिज कोलाइड भी कहते हैं। अकार्बनिक कोलाइड को अपन क्या कहते हैं, खनिज कोलाइड भी कहते हैं। इनके कणों का आकार 2 माइक्रोन होता है। इनके कणों का आकार कितना होता है, 2 माइक्रोन। कणों का आकार कितना, 2 माइक्रोन होता है। इस अकार्बनिक मृदा कोलाइड को 2 भागों में बांटा गया है। पहला सिलिकेट क्ले और दूसरा आयरन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले अपन बात करते हैं सिलिकेट क्ले की। किसकी बात करते हैं, सिलिकेट क्ले की। सिलिकेट क्ले का निर्माण समशीतोष्ण प्रदेशों में होता है। सिलिकेट क्ले का निर्माण समशीतोष्ण प्रदेशों में होता है। इसके फिर नीचे इसके जो संरचनाएं हैं उस संरचना की बात करते हैं। तो इसकी मुख्य रूप से कितने प्रकार की संरचनाओं को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। सबसे पहले इसका रूप। सबसे पहले क्या देखते हैं, इसका रूप। रूप में क्या होता है, इसे सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर ये प्लेट नुमा, कॉपी की या किताब के पन्ने जैसा पतला, स्तरीय या षटभुजाकार या अनियमित आकार का विभिन्न प्रकार के आकारों का दिखाई देता है। कैसा, सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर पतला, प्लेट नुमा, कॉपी या किताब के पेज के समान, स्तरीय, षटभुजाकार, अनियमित आकार का दिखाई देता है। दूसरी चीज सतह क्षेत्रफल का बात करें तो सतह क्षेत्रफल में क्या होता है, इसकी कणों का आकार बहुत छोटा होता है। इसके कारण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट इसमें विद्युत आवेश की बात करें तो विद्युत आवेश मृदा कोलाइड पर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश, जो धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करता है। विद्युत जो मृदा कोलाइड है उनका आवेश क्या होता है, ऋणावेश, जो धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करता है। और धनावेश को आकर्षित करने के कारण उस पर जो दूसरी परत होती है वो किसकी होती है, धनावेश की, जो कि अस्थायी परत होती है। नेक्स्ट बात करें अधिशोषित आयन। ये लगभग दोनों समान है। क्यों, क्योंकि मृदा कोलाइड पर कौन सा आवेश पाया जाता है, ऋणावेश। तो अधिशोषण किसका करेगा, धनावेश का। जो द्वितीय परत बनेगी, जो अस्थायी परत बनेगी, किसकी बनेगी, धनावेश की। और द्वितीय परत अस्थायी होने के कारण कोई दूसरा धनावेश उस धनावेश को आकर क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है, मतलब उसके स्थान से उसे हटा सकता है। और यह हटाने की क्रिया कहलाती है धनायन विनिमय। क्या कहलाती है, धनायन